आलू के खेत में किसानों की ये तस्वीरें संभल से आई है, जिनकी वजह से आपके और मेरी थाली में लजीज पकवान सच दे वो किसान आज परेशान हैं। उनकी लागत भी ऊपर नहीं हो पा रही है। जी हाँ, ये हाल है इन किसानों की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू की खेती ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। चेचक बीमारी यानी आलू का वायरस रोग ने फसल को बुरी तरह प्रभावित किया। जहां पहले आलू की अच्छी पैदावार और बेहतर कीमत की उम्मीद थी, वहां अब खेतों में काले काले सिकुड़े हुए आलू ही बचे हैं। लागत भी नहीं निकल पा रही। आलम यह है कि किसानों के घरों में शहनाई नहीं बच पा रही है। बच्चों के शादी ब्याह रुक गए हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं। किसानों का कहना है कि पिछले साल आलू अच्छी कीमत पर बिका था, लेकिन इस बार खेती में खाद, बीज, सिंचाई, मजदूरी के बावजूद भी लागत नहीं निकल पा रही है। चेचक बीमारी ने फसल को जड़ से खा लिया। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। मार्केट में रेट तो ऐसा मान के चलो 400 रुपए से लेकर और 500 रुपए तक का बाजार है। जैसा माल है, खेत में चेचक है तो उसमें 400 रुपए, 450 रुपए, तो ये बाजार मानो। और जो सुपर फास्ट आलू है वो 500 रुपए भी है। रेट को क्या कहेंगे? मतलब कि रेट की चेचक की बिना है कि आलू बहुत चेचक की वजह से मरते हुए आलू। बीमारी का नाम है। खराब निकल रहा है ना। तो कितना नुकसान? नुकसान ऐसा मान के चलो आपका तो किसान लोगों सबको ही नुकसान है। चेचक की वजह से नुके मध्य में आलू बिक रहे हैं तो किसान को भी नुकसान दवाई है। वगैरह हुई थी चेचक की? चेचक की कोई दवाई नहीं बनी अभी तक तो। बाकी कुछ खेतों में निकल रहे हैं साहब, कुछ में ना है। साल बहुत मद्दा है आलू का रेट। 200, 250 रुपए कट्टा बिक रहा है। पिछले साल जब भी सही है 500 रुपए, 450 रुपए कट्टा बिकते रहा था। क्या वजह मानना है इतना सस्ता? अब क्या पता है, सरकार की वजह होगी, हमारी क्या। सरकार ही जाने इस बात को तो। क्या मानना है, क्या उम्मीद है कुछ रेट वेट का बढ़ने? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पहले कितने का कट्टा बिकता था? पिछले साल 450 का, 500 का बिका था खेत में ही। कितना नुकसान है? 200 रुपए कट्टे का, 250 रुपए कट्टे का तो ठोर नुकसान है। लागत भी नहीं आ रही खेत की। जमीन अपनी नहीं, किराए की है। किस हिसाब से किराया दे? 8,000 रुपये बीघा आलू की फसल को। एक साल को है 20,000 रुपये बीघा। तो क्या मानना है, फसल में कितना फायदा हो सकता है? नहीं, अब क्या इसमें फायदा होगा, अब तो नुकसान है। जी, तो फिर किस तरीके से करेंगे आप? हाँ, हमने उम्मीद पे जमीन रखी थी ये कि अगले इस साल हमारी बेटी की शादी, बेटी जवान है, बेटी की शादी हो जाएगी। उम्मीद इसलिए रखी थी। अब इसमें आलू बोए थे, जमीन पेशगी पे रख कर रही है। अब इसमें नुकसान जा रहा है बहुत ज्यादा। नुकसान इतना हो रहा है कि इसमें खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, लागत भी नहीं हो रही। अब बेटी की शादी कैसे होगी? क्या चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? अब सरकार से कुछ उम्मीद करोगे, कुछ हमें मिल जाए। अब तो 400 को बहुत दाम गिरे हुए हैं। 12 साल तो 1,900 को हुआ, और अब का तो कुछ ना है खेतों में। ऐसे बिल्कुल घाटा ही है। ये जमीनें लगानों पर रखी हुई हैं, और हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। तो अब बताओ शादी हम कैसे करेंगे? 4 बेटी है, 3 बेटे, कुछ जमान है हमारे पास। क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार हमारी कोई मदद करे, हम तो यही चाहते हैं। बताओ, हमें तो रात दिन ये मजदूरी करनी है। क्या करना? आलू तो है 6 बीघे, आलू 6.5 बीघे। बहुत ज्यादा। हमारी बेटी, हमने अपनी मजदूरी करी और लिखाए पढ़ाए, बच्चे जे पढ़ाई रहे हैं, पर पास पल हमारे कुछ नहीं है। बताऊं तो मैं चल रही है, रिश्ता कर दिया है हमने शादी उदी के लिए। जब इतना घाटा हो रहा है, 20,000 की जमीन धरी है, तो कहाँ से शादी करना बताओ। बीमार ने पत्तियों को मुड़ने, काले धब्बे और कंदों को सिकुड़ने का काम किया। किसान का कहना है कि किसी दवाई का असर नहीं हुआ। बाजार में अच्छी दवाई उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगी है। फसल बर्बाद होने से अब बाजार में भी अच्छी कीमत नहीं मिल रही। जो थोड़ा बहुत बचा है वह औने पौन भाव में बिक रहा है। लागत भी नहीं निकल पा रही। किसान परेशान है कि घर में बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है, लेकिन पैसा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। बेटे बड़े हो गए, पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। खेत में मेहनत की, दिन रात पानी दिया, लेकिन सब बेकार। सरकारी योजना में इस समस्या का जिक्र तक नहीं है। राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई। पिछले साल जहां किसान ने अच्छा मुनाफा कमाया था, इस बार वही किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चेचक बीमारी से बचाव के लिए प्रमाणित बीज, समय पर कीटनाशक और फसल चक्र जरूरी है, लेकिन इस साल बारिश और तापमान के कारण रोग तेजी से फैला।
सरकार से किसान अपील कर रहे हैं, किसानों की आवाज सुनी जाए, अन्यथा आने वाले सालों में आलू की खेती छूट सकती है। यह सिर्फ एक साल की फसल का नुकसान नहीं, यह किसानों की उम्मीदों, बच्चों के सपनों और परिवार की खुशियों पर चोट है। जहां एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत और किसान कल्याण की बात करती है, वहीं खेतों में किसान अकेला संघर्ष कर रहा है। उन्होंने मेहनत की, लेकिन प्रकृति और बाजार ने साथ नहीं दिया। अब आस लगाए है कि सरकार इनका हाथ थाम ले। अब देखना होगा कि अन्नदाता की गुहार प्रशासन तक पहुंच पाती है या नहीं। यदि पहुंचती है तो सरकार इनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।